हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाला है क्लास 10 का जो सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, जिसमें 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो ही प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हुए क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक प्रदर्शी माध्यम से दूसरे प्रदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कैसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम है, कौन कौन नियम है। तो एक में देखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जो भी प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो एक में होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और 2 नंबर होगा, प्रकाश का अपवर्तन के दूसर का नियम होगा, प्रकाश के किसी एक निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जय तथा अपवर्तन कोण की जय का अनुपात स्थिर होता है। तो हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं इसका जवाब, प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। एक में आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसर का नियम होगा, प्रकाश के किसी एक निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की जय तथा अपवर्तन कोण की जय की अनुपात स्थिर होता है। जो प्रकाश का अनुपात दूसर का नियम को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अपर्तनांक से क्या समझते हैं। जो अपर्तनांक होता है उसे क्या समझते हैं। तो अपर्तनांक के क्या समझते हैं, उसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, किसी माध्यम का अपदायक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का अपर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 होगा, प्रकाश के अपवर्तन क्यों होता है। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है आखिर किस कारण से होता है। तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जब प्रकाश एक प्रदर्शी माध्यम से दूसरे प्रदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में देख सकते हैं इसका जवाब, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो जब प्रकाश एक प्रदर्शी माध्यम से दूसरे प्रदर्शी माध्यम में जाने पर या प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने की स्थिति का उल्लेख करें। जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने की स्थिति का उल्लेख करें तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने की स्थितियाँ 2 स्थितियाँ होती है। जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है उसकी स्थितियाँ कितनी होती है। तो 2 स्थितियाँ होता है। एक में देखेंगे, जब प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित हो तो आपतन कोण का मान 0 होता है। और दूसर का देखेंगे, जब 2 माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर हो तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। जब 2 माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर होगा तो प्रकाश का वहाँ पे अपवर्तन नहीं होता है। और फर्स्ट में बोल रहा है, जब प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित हो तो आपतन कोण का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, स्नेल का नियम को लिखे। जो स्नेल का नियम होता है तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम को लिखे तो स्नेल का नियम को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, तो प्रकाश किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जय का अनुपात स्थिर होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल के नियम को किस तरह लिख सकते हैं, तो जब प्रकाश किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जय तथा अपवर्तन कोण की जय का अनुपात स्थिर होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जो प्रकाश का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो प्रकाश का अपवर्तन का दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। तो इसका फर्स्ट में देखेंगे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से की ओर मुड़ जाती है। तो दैनिक जीवन में एक ये भी उपयोग हो जाता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा का देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। और तीसरा देखेंगे, जब प्रकाश किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है। और क्वेश्चन नंबर 8 होगा, प्रिज्म क्या है। तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी प्रदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या है, तो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी प्रदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, लेंस किसे कहते हैं। तो प्रदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है एवं किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं, लेंस का परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं,
प्रदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है एवं उसे किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अगला क्वेश्चन होगा। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और 11 नंबर क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन में 11 होगा, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, वह लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 12 होगा, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जिसके किनारे के अपेक्षा बीच का भाग पतला होगा उसे अवतल लेंस कहते हैं। जिसके किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होगा उसे अवतल लेंस कहते हैं, और वही किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन होगा 22 नंबर, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो वो लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।